मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जपा कुसुम संकाशम कास्पेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति। मित्रों आज मैं कर्क राशि की जातकों के लिए लेकर के आया सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक कर्क राशि के जातकों के लिए वो वृश्चिक राशि में अर्थात आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे पूरे एक महीने के लिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सूर्य नारायण भगवान आपके चतुर्थ भाव में बने हुए थे पिछले एक महीने से, अर्थात वो वहां पर क्या थे, तुला राशि में नीच राशि में थे और वह आपका चतुर्थ भाव माता के सुख में कमी, प्राइमरी शिक्षा में कमी और आपके भूमि भवन वाहन से संबंधित ऐश्वर्य ऐशो आराम इसमें कमी और उसमें एक निराशा का वातावरण आपको मिल रहा था। अब वह सब बातें बीती हुई बातें हो गई हैं। अब आपका जो एक रिदम था वह टूट गया था, छूट गया था, एक तारतम्य था, एक आप जो फ्लुएंस आपका था वह टूट गया था, वह फिर से आपका आरंभ होने जा रहा है 16 नवंबर से। यह कर्क राशि के जातकों के लिए आपकी मून साइन चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित विश्लेषण है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, विवेचना कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों चतुर्थ भाव से संबंधित जब सूर्य नारायण भगवान नीच के थे तब मैंने आपका उनका दुष्परिणाम बताया। अब आ गए हैं वो पंचम भाव में, आपकी हायर एजुकेशन के भाव में, संतान के भाव में, आपके जो अचानक धन वृद्धि होती है उस भाव में, आपके लेखन के भाव में, आपकी जो कलाकारी है उस कलाकारी के भाव में वो आ गए हैं, उसमें जागृति देने वाले हैं 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक। तो अब इसमें जो सूर्य नारायण भगवान है पंचम भाव से संबंधित जो आपको संतान का सुख, संतान से सुख, उसमें कुछ कमियां महसूस हो रही थी, आप अनुभव कर रहे थे। सूर्य नारायण भगवान नीच राशि में होने के कारण, क्योंकि वो धनेश थे, धन भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में थे, अब वो पंचम भाव में आ गए हैं तो उसको प्रकाशित कर रहे हैं धन भाव के स्वामी होकर के। अचानक आप जैसे कोई शेयर मार्केट में काम करते हैं, जॉब करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे संबंधित आपको अच्छा लाभ यहाँ पर देने वाला मिलने वाला है और संतान पक्ष से भी आप फिर आशावादी होने वाले हैं। सूर्य नारायण भगवान आरंभ में 16 नवंबर से वो गुरु के नक्षत्र में रहेंगे तो आपको छठे भाव से संबंधित भी अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। ऋण रोग शत्रु से भी आपका जो सामना हो रहा था, बहुत भयंकर सामना हो रहा था, आप जूझ रहे थे ऋण से भी, रोग से भी, शत्रु से भी, यह सब आपको निजात मिलने वाला है। ऋण तो आप लेना चाहते थे, अच्छे काम के लिए लेना चाहते थे, फिर भी नहीं मिल पा रहा था। अब आप देखिए जो ऋण होते हैं, लोन होते हैं, कर्ज होता है, वह दो प्रकार का होता है। एक तो आदमी मजबूरी में लेता है और दूसरा जो ऋण लेता है व्यक्ति, वह लेता है अच्छे कार्यों के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, अपने बेटा बेटी पुत्र पुत्री के विवाह के लिए लेता है। तो आप इस प्रकार से मांगलिक कार्यों के लिए आप ऋण लेना चाहें तो आसानी से मिल जाएगा। दूसरा, गुरु का जो नक्षत्र है, आपके भाग्येश हैं गुरु और भाग्य भाव भी आपका साथ देने वाला है। भाग्य में से कोई आपको परेशानियां हो रही थी, साथ नहीं मिल रहा था, कोई भी आप कार्य आरंभ कर रहे थे उसमें विफलता मिल रही थी, सफलता नहीं मिल पा रही थी, वह सफलता भी आपको यहाँ से अब 16 नवंबर से दिखने लगेगी। आप स्वयं उसका अनुभव करने लग जाएंगे, क्योंकि वह धन भाव के स्वामी हैं सूर्य नारायण भगवान और भाग्य भाव को भी प्रकाशित कर रहे हैं, ऋण भाव को भी प्रकाशित कर रहे हैं। तो ऋण चाहिए
तो आसानी से मिलेगा। उससे क्या होगा, आपका भाग्य और खिलेगा और आपको अच्छी ताकत, ऊर्जा उससे मिलने वाली है। जब भाग्य साथ देता है, अनुकूल परिस्थितियां अनुकूल बन जाती हैं, तो व्यक्ति के अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का जो संचार है वो हो जाता है। इसके बाद सूर्य नारायण भगवान शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनि आपके पार्टनर भाव के भी स्वामी हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, दोनों में आपकी तारतम्यता अच्छी रहेगी और संवाद अच्छा रहेगा। नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी। आप यदि विवाह शादीशुदा हैं तो आपके पति पत्नी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। और अष्टम भाव जो आपका दुष्टान है, दुख का घर है, और आपके जो भी मृत्यु तुल्य कष्ट, जिन भी परेशानियों से आप शारीरिक मानसिक स्ट्रेस तनाव आदि से गुजर रहे थे, उनमें भी कमी आने वाली है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान उसको भी आलोकित करने वाले हैं, प्रकाशित करने वाले हैं, ऊर्जा देने वाले हैं। इसके साथ ही अब जो सूर्य नारायण भगवान है, अंतिम चरण में जाएंगे बुध के नक्षत्र में। बुध आपके तृतीय और द्वादश भाव की द्वादश भाव से संबंधित यह ग्रह है बुध। तो आपको द्वादश भाव में भी अच्छा, यदि आप जॉब के लिए करते हैं, यात्रा करते हैं जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो वो यात्रा आपकी सफल होने वाली है, वहां से सफलता मिलने वाली है। बिजनेस से संबंधित बहुत से भी आपको वहां से भी आप सफल होने वाले हैं। और साथ में यदि आप कहीं विजिट करने वाले हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, तो वहां भी सफल होने वाले हैं। विदेश यात्रा करना चाहते हैं, वो भी सफल होने वाले हैं। विदेश यात्रा का प्लान बहुत लंबे समय से चल रहा था, नहीं बन पा रहा था, आपके वीजा कार्ड आदि आदि जो भी होते हैं, जो कागजी कार्रवाई है वो नहीं हो पा रही थी, वो भी 1 महीने में आपको यह सब सफलता मिलने वाली है। तृतीय भाव से संबंधित आपको पुरुषार्थ में कमी नहीं रहेगी। पुरुषार्थ है, परिश्रम है, साहस है, यह बना रहेगा। और भाई बंधुओं से भी, अपने भाइयों से भी अच्छा सहयोग आपको मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान उसको भी जागृत कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। पड़ोसियों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, जिनके भी रेडियस में आप रहते हैं, आपके रेडियस में जो आते हैं, उनसे भी अच्छे संबंध आपके बनने वाले हैं। इसीलिए मैंने लिखा है बोर्ड पर, थंबनेल पर, राजा का स्पष्ट संदेश, ना कोई कष्ट, ना कोई क्लेश। जो कष्ट है, क्लेश है, दुख है, दरिद्रता है, दुर्भाग्य है, यह सब अब बीती हुई बातें हो गई हैं। अब आपके लिए एक नई ऊर्जा का संचार यहाँ से होने जा रहा है, क्योंकि वह पंचम भाव में आपके सूर्य नारायण भगवान विराजमान हैं। पंचम भाव में विराजमान होकर के आपके एकादश लाभ भाव को भी देख रहे हैं। धन भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव पर उनकी दृष्टि जा रही है, तो यह बहुत अद्भुत है। धन भाव के स्वामी पंचम में विराजमान होकर के लाभ भाव को देख रहे हैं। पूर्ण दृष्टि सूर्य नारायण भगवान के पास एक ही दृष्टि होती है, उसको देख रहे हैं। तो डिजायर्स, आपकी जो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो मनोवांछित आपने कहीं कोई मांग रखा है, कहीं मन में विचार कर रखा है, संकल्प कर रखा है, चाहे वो यात्रा से संबंधित हो, कहीं भ्रमण से संबंधित हो, कहीं किसी दिव्य भव्य स्थान में दर्शन से संबंधित हो, या आपके लौकिक जीवन में ऐशो आराम, ऐश्वर्य वृद्धि के लिए हो, घोड़ा गाड़ी बंगला के लिए हो, आपके आवास के लिए हो, जमीन के लिए हो, जायदाद के लिए हो, उसके लिए भी यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान बहुत अनुकूल बने हुए हैं। और एक बात आपको इंगित और कर देता हूं, अभी जो शनि हैं, शनि आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं, और अष्टम भाव में विराजमान होकर के आपके धन भाव को देख रहे हैं। धन भाव अर्थात सूर्य नारायण भगवान के घर को देख रहे हैं, और सूर्य नारायण भगवान के घर को देख करके वो कहाँ देख रहे हैं, आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं, जहां सूर्य नारायण भगवान स्वयं विराजमान है। अर्थात वो शनि महाराज पुत्र जो हैं, सूर्य नारायण भगवान के सुपुत्र, वह सुपुत्र अपने पिताश्री को देख रहे हैं दशम दृष्टि से, और पिताजी के घर को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। यह भी एक बहुत सकारात्मक योग संयोग आपके लिए बन करके आया है।
मित्रों, आपको सूर्य, शनि और मंगल अभी आपकी राशि में नीच के चक्र हैं। मंगल पर मैंने एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनाई है, वो भी आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिए। और कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष बनाई है, उसको भी देखिए। तो आप सूर्य नारायण भगवान की और अधिक प्रसन्नता हो, वह और अधिक आपको पॉजिटिव रिजल्ट दें, इसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके आप शनि महाराज की प्रसन्नता के लिए आप दशरथ के शनि चालीसा का पाठ करें। आप और अधिक प्रसन्नता के लिए नीच के मंगल हो रहे हैं, उनके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जहां आपके नीच के मंगल हो रहे हैं आपकी राशि में, वह वहां से लाभ मिलेगा, और वहीं आपको शनि भी अच्छा लाभ यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य तो अवश्य देना है, रोज देना है। सूर्य अच्छे हों बुरे हों, कोई भी ग्रह अच्छे हों बुरे हों, कारक हों बाधक हों मारक हों, तो भी आप यह काम अवश्य करिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।